रहे हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, जिसमें सबसे फर्स्ट कैटेगरी है रेशियो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहला कैटेगरी कौन सा है? रेशियो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें हम दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो लेते हैं। ओके, जिसमें हम दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो लेते हैं और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। हम एग्जांपल देखते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट कैटेगरी है रेशियो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन विच वी आर टेकिंग रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हम एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे हमारे पास में एक पैरामीटर होता है स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके, इसे हम कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, ऐसे हमारे पास में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी होता है, जिसे हम लिखते हैं चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, ये आगे जाके हमको इलास्टिसिटी में सारे कॉन्सेप्ट देखना है। एग्जांपल हम देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, यहाँ हम ऐसे पैरामीटर देख रहे हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी देख रहे हैं जिन फिजिकल क्वांटिटी को हम दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी की रेशियो के टर्म में डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में अगर हमने किसी भी अदर पैरामीटर, अदर मटेरियल, ओके, अदर किसी बॉडी का या ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कैलकुलेट किया, तो उसे हम कहेंगे रिलेटिव डेंसिटी। और ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट नहीं होता है, ये रेशियो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे हम ईटा से डिनोट करेंगे, इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ये कॉन्सेप्ट हम पहले ही क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्शन में, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में, रिफ्रैक्शन में हम ये कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी, जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होगा 4/3 होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है, तो उसका कोई यूनिट नहीं है, ये एक यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमने यहाँ पर एक सबसे फर्स्ट कैटेगरी देखा रेशियो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो कोई यूनिट नहीं होता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब हम दूसरा फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, तो इसे हम रब कर देते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हमको समझने के लिए बाहर के डिस्टर्बेंस को हमें जीरो करना पड़ेगा, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर कर शांति से एक जगह बैठकर सारे कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा। दूसरा जो कैटेगरी है वो है स्केलर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ऑलरेडी हमको पता है 9th क्लास में हमने देखा है वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। जैसे टाइम एक स्केलर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मास, जैसे टेम्परेचर, जैसे चार्ज, ओके, जैसे वर्क डन, जैसे एनर्जी। ये हमारे पास में कुछ स्केलर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है जिनको केवल मैग्नीट्यूड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। थर्ड कैटेगरी है हमारे पास वेक्टर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। जैसे एग्जांपल हम देखें फोर्स, तो हम लिखेंगे फोर्स वेक्टर। फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। हमको पता है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम उसे लिखेंगे डेल्टा आर वेक्टर। जैसे वेलोसिटी हम लिखेंगे वी वेक्टर।
So whenever you want to represent any physical quantity in vector form, so you have to use an arrow. हमको वहां पर एक एरो का यूज करना पड़ता है किसी भी लेटर के ऊपर, जैसे एफ वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर. सो एक्सेलरेशन ए ऑल्सो अ फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी. ओके, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ई वेक्टर का यूज करेंगे. अब ये वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक वेक्टर अलजेब्रा का यूज करते हैं, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे. वो आगे के लेक्चर में हम सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, पर अभी हमको मोटा मोटा याद रखना है कि जो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन, सिंपल अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन, सिंपल अलजेब्रिक डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन जो हम यूज करते हैं, वो वेक्टर के लिए न चॉल्बे, वेक्टर के लिए वो हम यूज नहीं कर सकते हैं. उसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है. उसमें हम अलग अलग डायमेंशन में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिजॉल्व करके, डिवाइड करके अलग अलग डायरेक्शन की स्टडी करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो वेक्टर अलजेब्रा का यूज करेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके कैलकुलेशन के लिए. ओके, तो यहाँ पर हमने 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी देखा. पहला देखा रेशियो टाइप ऑफ, दूसरा स्केलर टाइप ऑफ, और तीसरा वेक्टर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. इन सबको समझने के बाद में हम फिजिकल क्वांटिटी को फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी. और इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हम आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में देखने वाले हैं. थैंक यू वेरी मच.